अभी कल मुझे एक सज्जन मिलने आए थे, डेयरी में सर्विस करते हैं, दूध डेयरी। लखीमपुर में भी वह थे, बड़ा अच्छा वहाँ समागम उन्होंने मिलजुल कर डेयरी वालों ने ही करवाया था, जिला सम्मेलन। कल उनसे भेंट हुई तो कह रहे थे एक कहानी आप गुरुवर सुनाते हैं, रसगुल्ला वाली कहानी, बड़ी अच्छी कहानी। आज वो कहानी यहाँ जरूरत है। किसी हलवाई की दुकान में थाल में सजे हुए रसगुल्ले रखे हुए थे। सामने सड़क पर कुछ मजदूर शक्कर की बोरियां पीठ पर लाद कर लिए जा रहे थे। थाल में सजे हुए रसगुल्ले हंसते हैं और कहते हैं, ये चीनी बहन, एक तेरी जिंदगी है अपमान भरी, दूसरी मेरी जिंदगी कितनी सम्मान भरी है। मेरा नाम रसगुल्ला है, हलवाई की दुकान में थाल में सजा हुआ बैठा हूँ। ग्राहक आता है, हर कीमत चुका करके मुझको खरीद लेता है, सम्मान के साथ घर ले जाता है। दूसरे तुम्हारी जिंदगी है खेत में गन्ने के रूप में पैदा हुई, गड़ासे से काटी गई, हंसिया से छीली गई, ट्राली ट्रैक्टर में लादी गई, फैक्ट्री में पहुंची, फिर वहाँ टुकड़े टुकड़े तेरे हुए, कोल्हम पेरी गई, रस निकाला गया, रस तेरा उबाल दिया गया और उसके बाद चीनी बनकर बोरियों में पैक हो गई और पैक होकर गोदामों में अंधेरे में पड़ी रही। अब कितनी बार तो मजदूरों की पीठ पर लदती है और फिर पटकी जाती है। क्या तेरी जिंदगी का अपमान है और क्या मेरी जिंदगी का सम्मान है? ऐसा रसगुल्ले ने कहा। चीनी बहन से रहा ना गया। ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी बात करे तो कभी कभी आपके मन में भी हो जाता है कि थोड़ा जवाब दे दो, पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा, किसी को जवाब देना तो बहुत सोच समझ कर जवाब देना, क्योंकि जवाब में बड़े खतरे होते हैं। कुछ न बोलो तो ठीक है। मुंह से निकली बोली, बंदूक से निकली गोली, धनुष से छूटा बाण, न जाने किसके ले ले प्राण। क्या पता है, संभल कर बोल। मैं छत्तीसगढ़ में था, वहाँ एक राजिम नाम का शहर है। कुंभ मेला छोटा सा वहाँ मनाया जाता है सरकार की ओर से। छत्तीसगढ़ शासन उसकी व्यवस्था करता है। साधु संतों का भंडारा भी छत्तीसगढ़ की सरकार, रमण भैया करते हैं, दक्षिणा भी देते सब संतों को। ये पहली सरकार है जो संतों को दक्षिणा बांटती है और संतों का भंडारा भी करती है। तो जिस दिन उद्घाटन समारोह होता तो मुझे बुलाया गया, मैं गया, बैठा था। तो एक मिनिस्टर आया, दूसरे मिनिस्टर ने कहा कि बड़े ठाठ से आ रहे हो, इतना लेट आ रहे हो, क्या मौसी के घर में आए हो? तो दूसरा मिनिस्टर मुस्कराया, बोला ठीक है, फिर आकर बैठ गया। तो मैंने कहा कुछ जवाब नहीं दिया। बोले जवाब देने जैसा नहीं है, जवाब दे दूं तो ये आदमी फिर कहीं ऐसा जवाब देगा हमको तो मेरा बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए अब ये चाहे मौसी का घर कहे, चाहे अपना घर कहे, चाहे ठाठ कहे, चाहे बाट कहे, अब कहकर चुप हो गया। अगर मैं कुछ कहूँ तो ये कुछ और कहेगा, इसलिए जवाब नहीं दिया मैं। क्योंकि अभी विश्वास मत मुझको जीतना है, तो ये विश्वास मत में फिर हमें जवाब दे देगा, वोट नहीं देगा, इसलिए जवाब देना नहीं। हर व्यक्ति को जवाब नहीं देना चाहिए, बात नहीं लड़ाना चाहिए। हर बात का जवाब कुतर्क तर्क सबके पास आ जाता है, लेकिन सबको जवाब मत दीजिए। अपनी जबान को रोक लीजिए, थोड़ा मर्यादा में रहिए। कितने लोग कहते बोलेंगे जरूर चाहे कुछ हो जाए। कितने लोग कहते क्या कोई नाक कटाए हैं, बोले ना हम बोलेंगे।
अरे नाक नहीं कटाए हो, गला कट जाएगा तो नाक भी साथ में कटी चली जाएगी। ज्यादा मत बकवास करो, शांत रहो, पी जाओ सब। तो रसगुल्ले ने बहुत बहुत बकवास किया तो चीनी बहन ने फिर जवाब दिया। क्या जवाब दिया? चीनी बहन ने कहा, रसगुल्ले भाई, आपको बड़ा अहंकार है अपनी जिंदगी पर, और मेरी जिंदगी पर आपको बड़ा तरस आ रहा है। लेकिन मैं सच कहूं, मैं आपके साथ में जब तक हूं तभी तक तुम्हें रसगुल्ला कहा जाता है, और मैं जिस रोज तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी तो कोई रसगुल्ला नहीं कहेगा, फिर केवल गुल्ला गुल्ला रह जाओगे, रसगुल्ला नहीं रह जाओगे। ये जो मैंने कष्ट उठाया है, मेरा रस ही तुम्हारे अंदर है जो मिठास पैदा करता है, इसलिए रसगुल्ला। तुम्हारे माँ बाप ने, तुम्हारे सास ससुर ने, तुम्हारे गार्जियन ने, तुम्हारे गुरु ने कितना कष्ट उठाया है। चीनी जैसे उनकी तपस्या है, और कैसे कैसे करके तुमको रसगुल्ला बना दिया है। अब रसगुल्ला बनकर नखरा मत करना, ये समझ लेना रस वहां से आया है, गुल्ला तुम हो, दोनों मिल करके रसगुल्ला बन गए हो। तो जरा जहां से रस आया है उनको धन्यवाद देते रहना, उनसे वाद विवाद मत करना। ये मनुष्य जीवन केवल गुल्ला है, मानवता रस है। जिस मनुष्य जीवन में मानवता का रस नहीं है, वो मनुष्य जीवन केवल गुल्ला है। जिसमें मानवता आ जाती है, फिर मनुष्य का जीवन रसगुल्ला बन जाता है। मानवता का रस अपने जीवन में बनाए रखिए, ताकि आपको मनुष्य कहा जा सके। चीनी में मिठास ना हो तो चीनी क्या, मिर्चा में कड़वाहट नहीं तो मिर्चा क्या, नमक में खारीपन नहीं तो नमक क्या। और जिस मनुष्य में मानवता नहीं, मनुष्यता नहीं, इंसानियत नहीं, वो मनुष्य क्या, उससे बेहतर तो जानवर है जो घास खाकर भी दूध बना कर देता है। तुम दूध पी करके उस जानवर को भी खा जाते हो। और मनुष्य का सबसे बड़ा परोपकार मनुष्य को ज्ञान देना, जीने की कला सिखाना, अच्छे विचार देना। तो समझ लो मनुष्य को तुमने धन्य कर दिया है। अगर मनुष्य को 10 रुपये दे दो और ज्ञान नहीं दिया, अच्छे विचार संस्कार नहीं दिया, 10 रुपये की दारू लेकर पी लेगा, पैसा भी गया, उसका स्वास्थ्य भी चला गया। लेकिन अगर ज्ञान दे दिया तो 10 रुपये के बजाय 10,000 खुद पैदा कर लेगा, और दारू के बजाय दूध पिएगा, और सत्संग का अमृत सबको पिला देगा। ज्ञान बांट। दान देने से दरिद्र दूर होता है, ये प्रैक्टिकली बात है। दारू पीने से घर में दुख पीड़ा कलेश आता है। मांस मछली अंडा खाने से घर के अंदर शांति नष्ट होती है, सुख नष्ट होता है। सत्संग कराने से मन में शांति आती है, सत्संग सुनने से ज्ञान हो जाता है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते, ज्ञान के समान मनुष्य को पवित्र करने वाला कोई नहीं। तो उत्तराखंड के राजा सुबोध राय दान करते थे रोज। राजा तो बहुत बनते हैं, लेकिन दान सब नहीं कर सकते। ये दान करने का संस्कार होता है। गरीब भी दानी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है, कंजूस भी हो सकते हैं। तो राजा दान कर रहा था, दान लेने वाले क्रमशः आते थे, दान लेकर धन्यवाद देकर चले जाते थे। एक आदमी ऐसा दान लेने के लिए आया
जो आदमी मुंह से कुछ नहीं बोलता था, चुपचाप राजा के सामने खड़ा हो गया। तो राजा ने अपने मंत्री से पूछा, इसको क्या दे दूं? तो एक मंत्री ने कहा, इसको अच्छे कपड़े पहना दो। कुछ बोलता ही नहीं। दूसरे मंत्री ने कहा, इसको बहुत अच्छा भोजन करा दीजिए। तीसरे मंत्री ने कहा, इसको पैसे दे दीजिए। तो राजा सुबोध राय की बेटी पास में खड़ी थी, उसने कहा, पिताजी मैं बताऊं? भोजन खिला दोगे 6 घंटे बाद फिर भूख लगे, कपड़े पहना दोगे तो ये कपड़े से भी लफड़े करेगा, पैसे दे दोगे तो ये दारू पी लेगा। ये बोलता नहीं है, ये बोल नहीं पाता है, इसको ज्ञान नहीं है। इसको प्रयास करके ज्ञान दिला दो, इसको ज्ञान हो जाएगा तो ये भोजन, कपड़ा और पैसा तो स्वयं कमा लेगा, ये कपड़ा पैसा तो दूसरों को फिर दान करेगा। इसको ज्ञान मिलना चाहिए। ज्ञानी संतों को बुलाया गया और उस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने के लिए बिठाया गया। और वो व्यक्ति इतना ज्ञानी बना, इतना वक्ता हुआ बड़ा कि राजा सुबोध राय के मंत्रिमंडल का मुख्यमंत्री बना और पूरे मंत्रिमंडल को डील करता था। तो बेटी ने कहा, जिसको ज्ञान मिल जाता है उसको फिर सब कुछ अपने आप मिल जाता है, जिसके पास ज्ञान नहीं उसका सब कुछ धीरे धीरे खो जाता है। ज्ञान होना चाहिए। आज ये समागम ज्ञान के लिए ही हो रहा है। ज्ञान तो ज्ञान बहुत बड़ी चीज है और श्रद्धावान को ज्ञान मिलता है। इसलिए सद्गुरु की सेवा करो, उनमें श्रद्धा रखो और सत्संग समागम के द्वारा जन जन को ज्ञान दिलाओ। लाखों करोड़ों लोगों को सत्संग के माध्यम से ऐसा ज्ञान मिला है कि उसी घर में बहुत परेशान रहते थे, उसी पत्नी बच्चों में पति के साथ बहुत दुखी रहते थे, आज उसी घर में वे प्रसन्न रहते हैं। ज्ञान से सुख शांति आ गई, विचार बदल गए, स्वभाव चेंज हो गया, गम खाना सीख गए। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, परिवार में किसी की गलती को क्षमा भी कीजिए, स्वयं से गलती हो जाए क्षमा मांग भी लीजिए, विनम्र व्यवहार कीजिए, प्रसन्न चित्त रहने का अभ्यास कीजिए, नुकसान को सहने के लिए धैर्य रखिए। लाभ हो जाए तो अपने आप को फूलने से बचाइए, हानि हो जाए निराश होने से स्वयं को बचाइए। निराशा आने लग जाए तो समझ लेना कि और भी कुछ हानि होगी अब, क्योंकि निराशा और नुकसान करती है। हानि में भी घबराओ मत। आज मुझसे एक सज्जन ने पूछा है कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधियात, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ। भरत जी से कह रहे मुनि कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधियात। विधि मानी ब्रह्मा जी के हाथ में है, हानि लाभ जीवन मरण, सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी। और जब ये तुम्हारे हाथ में नहीं तो घबराना क्या है। ब्रह्मा जी को खुश करो, वो लाभ ही लाभ भेजेंगे। अब ब्रह्मा जी नाराज होंगे तो घाटा कर देंगे। हानि लाभ जीवन मरण। आपका कर्म, आपका स्वभाव, आपका चरित्र आपके भाग्य की रचना करता है। आप भाग्य रेखाएं बहुत लोगों को दिखाते रहते हैं कि मेरा भाग्य देखो। रेखा देखने से काम नहीं चलेगा। आपको कर्म की रेखा को सुधारना पड़ेगा, चरित्र की रेखाओं को ठीक करना पड़ेगा, स्वभाव की रेखाएं संभालना पड़ेगा, तो अपने आप भाग्य की रेखा चमक उठेगी। और जिंदगी भर ये रेखाएं बनती बिगड़ती बदलती रहती हैं।
ये मत समझना कि एक बार ज्योतिषी को दिखा दिया हो गया। ज्योतिषी देखेगा 7 दिन बाद रेखा चेंज हो जाएगी। आपकी रेखा आपके हाथ में है। आप अपने हाथ से कर्म करके भाग्य को उदय कर सकते हैं। ज्यादा क्रोध आता है तो क्रोध को छोड़िए, लालच बहुत हो तो लालच को छोड़िए, मोह बहुत हो मोह को त्याग कीजिए, अहंकार बहुत भरा हो तो अहंकार को भी डाल दीजिए गुरु के चरणों में। व्रत ले लो, संकल्प ले लो, प्रतिज्ञा कर लो। अहंकार की कार से उतर जाइए, विनम्रता के विमान पर बैठ जाइए। सुख शांति की मंजिल दूर नहीं है। जो अहंकार की कार में बैठता है वो दुख के दरिया में डूबता है। जो विनम्रता के विमान पर बैठ जाता है वो सुख की मंजिल पर पहुंच जाता है। विनम्र बनो। चौथी चीज कबीर साहिब कहते हैं वैराग्य। और जिसके मन में वैराग्य है, राग बहुत दुख देता है। राग यानी आसक्ति। जिस प्राणी पदार्थ में तुम्हारी आसक्ति हो जाती है उसके बिना तुम बेचैन हो जाते हो। अनासक्त होना वैराग्य हो जाना। कितने लोग कहते हैं हमको नींद ही नहीं आती है, तो हमने कहा इससे बड़ी किस्मत और क्या है। नींद नहीं आती तो बिस्तर की भी जरूरत नहीं, तो बिस्तर पड़ोसी को दे दो, उसको ज़्यादा आती। बोले बिस्तर देने के लिए हृदय में उदारता नहीं है तो क्या करोगे। नींद नहीं आती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी नींद जाती नहीं है और कुछ लोग ऐसे उनको आती नहीं। दोनों बदला बदली कर ले, थोड़ी थोड़ी। और अधिक जागने वाले व्यक्ति को दिमाग में सिरदर्द और उलझन बहुत होती है। फिर उसको गुस्सा बहुत आएगा क्योंकि उसका माइंड रेस्ट नहीं पाया, बॉडी रिलैक्स नहीं हो पाई और बॉडी का सिस्टम बिगड़ जाएगा। जो बहुत कम सोएगा, 7 घंटे सोइए और 7 से ज़्यादा सोते हो तो भी अन्याय हो रहा है और 6 से कम सो रहे हो तो भी गड़बड़ हो रहा है। कम से कम 6 घंटे, अधिक से अधिक 7 घंटे। और किसी रोज़ ज़्यादा नींद आए तो 8 घंटे भी सो लेना, लेकिन 18-18 घंटे सोओगे सिर के बाल झड़ जाएंगे। मुंह इतना फूल जाएगा कि लगेगा मुंह में गालों में हवा भरी है। बहुत सोना भी मत, कुंभकर्ण भी मत बनो और बहुत जागना भी मत। और आज जिसको नींद नहीं आती उसकी हम थोड़ी सी दवाई बता देते। बता दूं? आज बताऊं कि कल बताऊं? आज इसका मतलब है कि इसमें बहुत लोगों को नींद आती नहीं है, इसलिए बड़े जोर चिल्लाए हैं कि आज ही बता दो, रात में प्रैक्टिकल हो जाए। पीछे लोग बहुत खुश हैं। बता देता हूँ, फ्री की दवा है। अब ये भी सोचना तुम पे काम ना करे तो वो तुम्हारा दुर्भाग्य, पर दवाई फ्री की है। जब बिस्तर पर लेटिए आप, बिस्तर बहुत कोमल ना हो और बिस्तर बहुत कठोर ना हो, मीडियम होना चाहिए, पहली शर्त। और शरीर को तकलीफ ना हो, दूसरी शर्त है। तकलीफ मतलब जैसे बिस्तर में कुछ गलत है, वहाँ कहूँ रुई निकली है गद्दा में, या कहूँ गड्ढा है गद्दा में, तो फिर उसमें आपको डिस्टर्ब होगा। बराबर होना चाहिए। और बिस्तर गंदा ना हो, ओढ़ना बिछाना साफ सुथरा हो। ऐसा नहीं कि रजाई ओढ़ो तो उमा इतनी गंध आवत तुम सांस ले मुश्किल। कितने लोगों की रजाई नहीं है, पूरी वो मैल की मलाई है। हाँ, न जाने क्या क्या उसमें तेल लगा के और गंध और लार थूक सब चटनी बनाया है। खूब साफ रखो, बिस्तर क्लियर हो।
फिर जब उसमें लेटिए आप, तो अपने सिरहाने एक छोटी सी डायरी रखिए आप, और एक छोटा सा पेन और एक छोटी सी टार्च, और मच्छर है तो मच्छरदानी लगा लीजिए। तो जिस समय तुम लेटोगे तो लेटते ही तुम्हारा मन सोचना शुरू करेगा कि कल उस दोस्त को ये बात बोलनी है, नौकरों को ये काम बताना है, कल वहाँ पैसा भेजना है, कल वो गाड़ी बनवानी है, कल उसमें ये करना है वो करना है, ऐसे सब विचार आएंगे। कल ससुराल वालों को बुलाना है, कल दुश्मनों से निपटना है, बहुत प्लानिंग आपका मन बनाना शुरू करेगा। बस जब प्लानिंग मन बनाने लग जाए तो मन को डर लगता है कि इतनी प्लानिंग बना रहा हूँ, कल सवेरा होने तक कहीं भूल न जाए। तो ये मन उस प्लानिंग को रिवीजन करता है बार बार, उस रिवीजन में तुम्हारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तुरंत उठकर बैठ जाइए, टार्च जलाइए, कलम खोलिए, डायरी निकालिए और सारी प्लानिंग को नोट कर दीजिए। फिर सिरहाने रख दीजिए, फिर लेट जाइए। अब जो प्लानिंग का लोड तुम्हारे मन में था, वो लोड तुमने कंप्यूटर में डाल दिया, डायरी में डाल दिया, मन हल्का हो गया। अब निश्चिंत हो गया मन कि भूलेगा नहीं, डायरी में नोट है, कल पढ़ के काम करेंगे। एक काम। अब मन आपका फ्री हुआ तो क्या करना है? दाहिने 4 करवट लीजिए और 4 सांस लीजिए। फिर सीधे करवट लीजिए, 8 बार सीधे आइए, 8 सांस लीजिए, और बाएं करवट लीजिए 16 बार और 16-16 सांस लीजिए। ऐसा 4, 8, 16, और फिर सीधे होकर के हाथ पांव ढीले कर दीजिए। अब ये सोचो कि हम मरने जा रहे हैं, कि ये मरने जा रहे हैं, मतलब मरेंगे नहीं लेकिन मरने जा रहे हैं। 6 घंटे के लिए मरूंगा और 6 घंटे बाद जिंदा हो जाऊंगा, दुनिया से कोई मतलब नहीं। जैसे मुर्दा मर जाता है तो दुनिया से कोई टेंशन नहीं रखता है, ऐसे 6 घंटे हम मुर्दे जैसे पड़े रहेंगे, सोएंगे, अब टेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि इस दुनिया को कोई संभाल नहीं सकता पूरा। फालतू टेंशन मत करो, लेट जाइए और आंखें बंद कर लीजिए। आंखें खुला मत रखिए, आंखें बंद करिए, कपड़ा से नहीं, आंखें आंखों से बंद करो, पलकों से। ये नहीं ऊपर कपड़ा डालो भीतर खोले रहो यानी आंखें मूंद लो, बंद करने करती है, और फिर हल्की सांस लो। धीरे धीरे तुम सो जाओगे, नींद आ जाएगी, गहरी नींद आएगी। एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला, यदि आपके पेट में कब्जियत रहती है तो कब्जियत का चूरन खाकर सोइए तो गहरी नींद आ जाएगी। यदि आपका पेट भारी रहता है तो शाम को कुछ ना खाकर आधा गिलास पानी पीकर सोइए तो गहरी नींद आ जाएगी। यदि आपके हाथ पांव ज़्यादा गर्म रहते हैं तो हाथ पांव धोकर सोइए तो गहरी नींद आ जाएगी। यदि आपका मस्तक गर्म रहता है तो मुंह धोकर सोइए तो अच्छी नींद आ जाएगी। यदि आपके मन में कोई दुख है तो थोड़ा सा मोबाइल में प्रवचन सुनकर या टीवी में प्रवचन सुनकर आधा घंटे तक, उसके बाद सोइए तो नींद आ जाएगी। प्रवचन से मन का दुख दूर हो जाता है। नेक्स्ट फार्मूला, 24 घंटे में कम से कम 4-5 बार जोर से ठहाका मारकर हंसिए तो आपके शरीर में एंडोर्फिन्स केमिकल बनेगा, जो केमिकल रोगों से लड़ने की सामर्थ्य पैदा करेगा और आपकी बॉडी को रिलैक्स देगा और आपको गहरी नींद भी प्रदान करेगा। 4-6 बार जोर से हंसिए।
हंसने से डायबिटीज़ कंट्रोल होता है, हंसने से हार्ट अटैक कंट्रोल होता है, हंसने से अनिद्रा की बीमारी दूर होती है। खुश रहने का अभ्यास कीजिए। नेक्स्ट बात, पानी ज़्यादा पियो, भोजन कम खाओ। नेक्स्ट बात, बाबा रामदेव का थोड़ा योगा कर लो। रामदेव जी सिखाते हैं ना, बाबा रामदेव का योगा, अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, और जो भी उनका है, कुछ योगा कुछ व्यायाम, वो करिए, नियम से करिए। ये नहीं 3 दिन करो 2 दिन बंद रखो, तो उल्टा रिजल्ट आएगा। हमेशा करते रहो, जिंदगी भर करो, इससे तुम तेजस्वी रहोगे और नींद भी मीठी आएगी। और कभी कभी दिन में नींद आए तो दिन में भी थोड़ा सो लेना, कोई बुरा नहीं। सुबह मत सो, सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय मत सो, लेकिन बीच में जो टाइम है दोपहर में, आपको ऐसा लग रहा है कि नींद आ रही है, तो चूको मत, जल्दी बिस्तर लीजिए आप और सो जाइए। और अपनी पत्नी को ड्यूटी दे दो कि डिस्टर्ब ना होने पाए, तुम गेट पे रहना, और पत्नी सोए तो तुम गेट पे ड्यूटी करो कि मैं हूं, तुम सो जाओ, निश्चिंत सो जाइए। लेकिन अधूरे काम छोड़कर, उल्टा पल्टा डिसीजन लेकर, गलतियां करके, गलत काम करके और दूसरों को लूट कर, ठग कर अगर तुम सोना चाहोगे, नींद कभी नहीं आएगी, क्योंकि वे सब मर करके प्रेत आत्मा तुमको सताएंगी। कभी ऐसा मत करो। और जितना तुम्हारे भाग्य में है, किस्मत में है, कर्म में है, वो तुमको मिलेगा, नीतिपूर्वक भी मिलेगा। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दरस दे रहा है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही राम मेरे, कन्हैया तुम ही हो, जीवन की नैया की खेवैया तुम ही हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। गुरु सेवा जन बंदगी सतसंगत बैरा, ये चारों जब ही मिले तब जानो बल भाव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ऐसी मेरी भावना पूर्ण करो प्रभु सो। शांति शांति शांति। सभी श्रोता 1 मिनट इष्ट देव का ध्यान कर लें, पद्मासन में बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें।